आइए आज हम कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। देश में बहुआयामी अराजकता फैल चुकी है, उसका समाधान जरूरी है। और हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है ना, ये तो नाजी गैंग की और गुजराती गैंग की हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वे कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट को ही स्वतः संज्ञान लेकर कदम उठाना चाहिए, ये भी जनता कह रही है। और राष्ट्रपति जी फिर आपको आखिरी बार चेतावनी दे रही है जनता कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना के हाथों में सौंप दीजिए और सीजीआई गवई जी को उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दीजिए। और जितने भी ये उन्माद फैलाने वाले चिंटू हैं ना, सबको गिरफ्तारी का आदेश दे दीजिए, सबको तिहाड़ जेल में डाल दीजिए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो जनता आपके खिलाफ भी सड़कों पर उतरेगी और जनता कहेगी कि आप आज इसी वक्त राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सके ना, तो आप अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। यह जनता का खुला जनादेश है। और पीएम केयर टेकर पीएम सीडीआई चौहान को बना दीजिए, सेना राष्ट्र का संचालन करे। यह जनता की आवाज़ है, सबके सामने प्रस्तुत है। अब आइए हम यहाँ पर प्रेम की बात करते हैं। अब यहाँ पर आई लव मोहम्मद के नाम पर किस किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, ये भी हमें बड़ा अफसोसजनक लगता है। तो हम यहाँ पर एक यहाँ पर जो धार्मिक चिंटू है ना, जो देश में गृह युद्ध चाहते हैं, हिंसा चाहते हैं, हिंसात्मक गृह युद्ध चाहते हैं, हम सब उनको एक करारा जवाब देते हैं। आइए हम सब एक साथ भारत की 147 करोड़ जनता आवाज लगाती है कि आई लव इंडिया, आई लव संविधान, आई लव सनातन धर्म, आई लव मोहम्मद, आई लव राम कृष्ण और सभी आराध्य के, सभी पंथों के आराध्यों को। और आई लव इंडिया के साथ साथ हम आई लव सर्व धर्म की भी बात करते हैं, आई लव सनातन धर्म की भी बात करते हैं, आई लव मानव की बात करते हैं, आई लव महादेव की बात करते हैं। अब इन धार्मिक चिंटियों का और इन उन्मादी चिंटियों का उपचार करना भी जरूरी है और वो उपचार जनता करेगी। अब यहाँ पर किसी प्रकार की नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। और इन जो चिंटुओं ने, गुजराती गैंग ने, नाजी गैंग ने जो सांप्रदायिकता के बीज बो दिए हैं, देश की हवा जहरीली कर दी है, वो भी अब नहीं चलेगी। उन सबको का अंतिम संस्कार जनता करेगी। आइए हम डॉक्टर मोहन भागवत जी से बात करते हैं। आपने हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व, हिंदू धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिकता का बीज बोया था ना, अब वो समाप्त करने का समय आ गया है। अब आपका ये मनोवादी संविधान, मनोवादी विचारधारा, मनोवादी बात नहीं चल सकती। अब तो यहाँ पर देश का कानून चलेगा, जनता का राज चलेगा। आइए आज यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। वे कट्टर गांधीवादी थे। ये बात, उनके गांधीवादी होना किसी को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उनकी क्रूर हत्या करवाई गई, षड्यंत्र पूर्वक हत्या करवाई गई। ये आज उनकी जयंती पर मैं सवाल उठा रहा हूँ कि आज आप उनकी जयंती का जश्न मनाओगे, नाटकबाजी करोगे, किंतु ये तो बताओ कि उनकी हत्या किसने की, हत्या का षड्यंत्र किसने रचा, कौन है हत्यारे, आज तक उनके नाम क्यों नहीं उजागर हुए। ये मामला सच है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परिवार को सामाजिक न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इन सभी जो भाजपाई जो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मना रहे हैं ना, उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, सब मौन है, नहीं जानते। मगर बलराज मधोक ने जो स्पष्ट किया था ना, सारे राज उजागर कर दिए थे। वो राज इनको सबको पता है, किंतु बोलने नहीं पा रहा है, मौन है, मौन है। ये भी आज की एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। अब यहाँ पर गाजा में अब तक 75,000 लोगों का नरसंहार हो चुका है और अभी जारी है नरसंहार। ये नाऊ का उन्माद चरम पर है
अब यहाँ पर 147 देशों ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यदि नाऊ यहाँ आ गए तो उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये नाऊ को तो है ना क्या किया जाए, उसका उपचार ही क्या कहे। हो सकता कि नाऊ को कहीं भी गिरफ्तार किया जाकर उन्हें फांसी की सजा दी जाए, परंतु ऐसा नाऊ डरे हुए हैं अब 147 देशों की यात्रा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि संभव है कि अब इजराइल में नाऊ के खिलाफ जनता सड़कों पर है, तो वो विद्रोह देखकर नाऊ भी आत्महत्या कर सकते हैं जैसे हिटलर ने की थी। ये भी एक कड़वी बात है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो रही है, कितने दंगे हो रहे हैं, कितने भड़क रहे हैं, और राष्ट्रपति जी धट्टाट बनी हुई है, कुछ कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ तो अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान ले लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट कर लेना चाहिए और राष्ट्रपति को कहना चाहिए कि यहाँ पर आप पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। ये भी एक बहुत जरूरी बात है। लेह और लद्दाख में कितने बड़े नाटक हुए, अरे 70 से अधिक लोग घायल हुए, 4 लोगों की मौत हो गई, भाजपा कार्यालय जला दिया। अच्छी बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जनता कह रही है वहाँ की कि भाजपा कार्यालय को जलाना कोई अपराध नहीं है। जो सच था वो सारा सामने उजागर हो गया। देश में हर प्रदेश में बड़े नाटक हो रहे हैं, इतने नाटक हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और राष्ट्रपति जी धत्ताज बनी हुई है, मूक बधिर हो गई है। अब जनता उनकी भी आलोचना कर रही है। और ये मोदी जो है ना, मोदी और गुजराती गैंग, ये तो देश को तबाह करना चाहती है, देश को जलाना चाहती है, देश में हिंसा फैलाना चाहती है, देश की अखंडता को समाप्त करना चाहती है। तो अब 147 करोड़ जनता ने संकल्प ले लिया है कि हम ये गुजराती गैंग के सरकार को, मोदी सरकार को, उनके अंधभक्त चिंटियों का अंतिम संस्कार करके रहेंगे। ये जनता का संकल्प है, जनता का आह्वान है। और ये तो बहुत बेशर्म है, मोदी जितना बेशर्म आदमी कोई नहीं दिखा। अरे इतनी जलालत सहने के बाद भी वो पद पर बने रहने का नीति अपनाए हुए, वे देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अरे अब देश के राष्ट्रपति तो नहीं, आपको और आपके सारे चिंटियों को जनता तिहाड़ पति बनाएगी, ये भी स्पष्ट घोषणा हो चुकी है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है, इस देश के साथ गद्दारी हो रही है। और यहाँ पर कितने जयचंद हैं, कितने गद्दार हैं, कितने दरिंदे हैं, कितने शातिर शिकारी हैं, ये सबके चेहरे उजागर हो चुके हैं। और यहाँ पर सीजीआई जो कि कठोर निर्णय देने में न्यायिक क्रांति करने पर हमारा है, उनके खिलाफ भी ये गुजराती गैंग और इसके जो चिंटू है ना, नाजी गुजराती गैंग के चिंटू अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। और अब तो 147 करोड़ जनता ने स्पष्ट कर दिया, निर्णय ले लिया कि सीजीआई गवाही नवंबर में रिटायर नहीं होंगे, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ये भी जनता का निर्णय है, इस निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। ये भी जनता का ने बहुत खुले रूप में कह दिया। अरे तुम भगवान के नाम पर तुम भगवान को राजनीति का बना लो। भगवान को लोग है, जब जनता श्रद्धा से देखती है, आप उनको भी अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए उनको अपना माध्यम बना लो। धिक्कार है ऐसे राष्ट्रद्रोही चिंटुओं की। और मैं तो अब 147 करोड़ जनता कह रही है कि ये मोदी सरकार इन पर राष्ट्रद्रोह, जनद्रोह, समाजद्रोह का प्रकरण दर्ज किया जाए। ठीक है, अब ये जो जनता की भावना है। और अब तो 147 करोड़ जनता की आवाज़ है कि हम सब है ना आए और एक स्वर में कह रहे कि आई लव सनातन धर्म, वी लव सनातन धर्म, वी लव संविधान, वी लव राष्ट्र, और वी लव सर्व पंथ सर्व धर्म। ये जनता की भावना है। और अब तो इन नाजी कोकनी और गुजराती गैंग को है ना क्या हाल किया जाएगा, क्या हाल जनता करेगी, ये अब किसी से छिपा नहीं है।
अरे अब तो राहुल गांधी की हत्या तक के षड्यंत्र रच रहे हो। ये क्या नाटक हो रहा है इस देश में। मैं बड़े आक्रोश के साथ ये बात कह रहा हूँ। अरे ये इनको ये है ना, ये सत्तावादी ये गैंग है ना, ये हिटलरों की के राह पर चल रहे हैं। ये अपना बेफिजूल में नाजीवाद थोप रहे हैं। अब ये देश में नाजीवाद नहीं चलेगा, इस देश में जनवाद चलेगा। इस देश में जनता राज का होगा, राष्ट्र का संचालन होगा, संविधान के अनुसार देश चलेगा, कानून के हिसाब से देश चलेगा। और अपराधी कोई भी हो, गद्दार कोई भी हो, जनद्रोही कोई भी हो, राष्ट्रद्रोही कोई भी हो, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ये भी जनता का आह्वान है। अब हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को बहुत सक्रिय हो जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तब तो सेना को सक्रिय हो जाना चाहिए। जनता कह रही है कि जो सेना के प्रमुख है CDS, उनको केयर टेकर PM बनाया जाए और वे और CGI गवाही मिलकर राष्ट्र का संचालन करें। राष्ट्रपति जी, अब आपके खिलाफ भी बहुत जनता हो गई है। आपको जनता ने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, आपको भी नहीं पता। चलिए अब ये बात छोड़ दीजिए। अब आपसे आज फिर अनुरोध है, ये नवरात्रि पर्व चल रहा है, नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए। आप जनता के साथ खड़े हो जाइए और दुर्गा और कालिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। देश की रक्षा कीजिए, समाज की रक्षा कीजिए, राष्ट्र की रक्षा कीजिए, संविधान की रक्षा कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, मानववाद की रक्षा कीजिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा कीजिए। और इसके लिए आपको अभी इसी वक्त देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और यदि आपने नहीं किया ना, तो आप पद छोड़ दीजिए, हट जाइए। कोई ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत भी नहीं है। अब ये जनता बोल रही है, ये जनता की आवाज़ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कड़वी कड़वी बातें हैं हमने जो प्रस्तुत की है, हाँ, ये जनता की आवाज़ है, वो हमने प्रस्तुत कर दी है। सच सबके सामने प्रस्तुत कर दिया कि बिना भूमिका के हम तो सच सबके सामने रख देते हैं। अब 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतरेगी और उतर चुकी है, अनेक प्रदेशों में उतर चुकी है। आइए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अरे कर्ज 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 का चला रहा है, 3000 करोड़ का फिर नया कर्ज ले रहे हैं। आखिर का क्या नाटक है ये? कहाँ गया इतना पैसा? आता है वो किस प्रकार से व्यय हो रहा है? कौन कौन सी गलत योजनाएं में आप व्यय कर रहे हैं? कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं? ये अब नहीं चलेगा इस देश में। और मध्य प्रदेश की जनता अब बिल्कुल क्रांति के रूप में है। यहाँ पर अब किसी भी तरह के कांड को स्वीकार नहीं करेगी, ये भी एक खुला स्पष्ट है। और अब तो मध्य प्रदेश भाजपा में भी उठा पटक चल रही है। अब तो 70 से अधिक विधायक बदलाव के मूड में है, सत्ता परिवर्तन के मूड में है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला अति रोचक हो चुका। और सुप्रीम कोर्ट को है ना, ये पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री है ना, इनकी सबकी जांच तुरंत करवाना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए। इनके भी अनेक अनेक रोचक कांड हैं, सारे कांड उजागर हो रहे हैं। अब क्या करें इस देश को? इस देश की कौन रक्षा करेगा? 147 करोड़ जनता को सड़कों पर उतरकर अपने देश की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, मानववाद की रक्षा करना है। तो जनता अपने महानिद्रा त्यागे। अब तो हमें पता है, अब तो जनता का जो विवेक चैतन्य हो चुका है वो सकारात्मक रूप में। इसी कारण तो पूरे देश में इस नाजी कोकनी गैंग का विरोध हो रहा है। और इस कोकनी गैंग ने तो संघ की असलियत भी खोल दी है। संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, इसका भी अब तो हिसाब देना पड़ेगा। और मोहन भागवत जी ने जो नूरा कुश्ती का प्रदर्शन किया ना गुजराती गैंग के साथ, इसकी भी जनता आलोचना कर रही है। अब तो इस देश की जनता को कब तक आप मूर्ख बनाओगे? बहुत मूर्ख बना दिया आपने 11 साल तक। और अब तो जनता स्पष्ट कह रही है कि GST की जो कर संग्रहण प्रथा है तत्काल समाप्त कर दी जाए। अब ये जनता को गुमराह मत करो। 8 साल में इन गुजराती गैंग ने
18 लाख करोड़ की डकैती की है जनता की जेब पर। ये भी बहुत स्पष्ट हो चुका है। अब इनसे जनता पाई पाई का हिसाब मांगेगी। पीएम केयर टेकर में क्या क्या हुआ है इसका भी हिसाब मांगेगी। अब ये जन क्रांति मूर्त रूप में आ चुकी है। अब ये मोदी और ये है ना अमित शाह, मोदी अमित शाह, ढाबोल, पूर्व सीईओ राजीव कुमार, वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इनको सबकी गिरफ्तारी होगी और ये सब तिहाड़ में नजर आएंगे उनके चिंटुओं के साथ। मामला अब बेहद सर से ऊपर जा चुका है, पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। जनता अब सड़कों पर आकर एक एक इनके काले कारनामों का बदला लेगी। देश की हवाओं को जहरीले नहीं बनने देंगे। देश भारत को स्वर्णिम भारत बनाकर रहेंगे, जनवादी भारत बनाकर रहेंगे, सनातन धर्मी भारत बनाकर रहेंगे। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, ये सब गलत है। जनता रिजेक्ट कर रही है। अब तो जनता कर रही है कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मैंने कड़वी कड़वी बातें प्रस्तुत की है ना, ये जनता की आवाज़ है, जनता की भावना है। हमने तो खुले रूप में प्रस्तुत कर दी है। और ये मोदी गोदी मीडिया की क्या हाल होगा इसका भी आपको बहुत जल्दी परिणाम सामने आएगा। ये भी सब तिहाड़ में जाएंगे। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जनता के साथ गद्दारी की है, समाज पालिका के साथ गद्दारी की है। अब तो न्यायपालिका को बिल्कुल सक्रिय हो जाना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेते हुए सारे निर्णय दे देना चाहिए, क्योंकि स्वतः संज्ञान लेने का संवैधानिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ये भी बात हम स्पष्ट कह देते हैं। इस देश में अब न्यायिक क्रांति की जरूरत है, तो सीजीआई गवाही न्यायिक क्रांति करे। और जो ये मनोवादी गैंग है ना, इसका भी सफाया करना जरूरी है। वो तो बहुत जल्दी सफाया होगा, इसमें भी आप चिंता न करें। और जनता आपके साथ है गवाही जी। आपका कार्यकाल अब 2 वर्ष के लिए बढ़ाने की बात भी हो चुकी है। इस जन संकल्प है और उस संकल्प को मूर्त रूप दिया जाएगा। ये भी जनता ने स्पष्ट कह दिया कि ये मेरी कड़वे जो बातें हैं ना, वो मैंने जनता के सामने तो प्रस्तुत की है। ये जनता की आवाज़ ही हमने प्रस्तुत की है। ये कोई हमारी तरफ से कोई इसमें कुछ भी नहीं है और हम किसी के प्रति पूर्वाग्रह भी नहीं रखते। बहुत बहुत धन्यवाद।